जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। पहले किया उसे भूल जाओ, अभी के क्षण पर तुम झूल जाओ। आगे की चिंता करो न अब की, यह इतिहास बनेगा न तब की। पहले किया उसे भूल जाओ, अभी के क्षण पर तुम झूल जाओ। आगे की चिंता करो न अब की, यह इतिहास बनेगा न तब की। हमें किसी भी क्षण की चिंता नहीं करनी है, बल्कि इसी क्षण को मजबूत बनाना है, सर्वश्रेष्ठ बनाना है। यही जीवन जीने का तरीका है। यही सभी विद्वान सिखा रहे हैं। लेकिन हम कुछ भी कर ले, लेकिन हमें इतिहास की याद आती है, भविष्य की चिंता रहती है। यही तो अभ्यास है। इसी के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। हम बार बार पीड़ा भोगते हैं, क्योंकि हम इस अभ्यास को भूल जाते हैं और वापस अतीत में लौट आते हैं और भविष्य की चिंता करने लगते हैं। इस क्षण में हम जी नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण था वो तो बीत चुका है या भविष्य में आने वाला है, जबकि वर्तमान क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसको पूरी तरह जी लेना चाहिए। किसी विद्वान ने कहा था कि पूरी ईमानदारी से हमें इस क्षण में मेहनत कर लेनी चाहिए, ताकि हमें अफसोस नहीं रहे कि मुझे कुछ करना बाकी रह गया था, वरना मुझे सफलता मिल जाएगी। जो भी करना है इसी क्षण में करना है। बीत जाने पर हम कुछ नहीं कर सकते, और भविष्य में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यह भविष्य ही बता पाएगा। लेकिन इस क्षण में हम क्या कर सकते हैं वह हमें मालूम होना चाहिए। पूरी ईमानदारी से मौजूद रहकर इसी क्षण में हमें कार्य करना चाहिए। श्री गणेश जी के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती थी। उनका पुराना सीट चला गया, लेकिन उन्होंने कभी चिंता नहीं की, कभी उनसे शिव जी से शिकायत नहीं की कि मेरे पुराने सिर का क्या हुआ। उनको जो वर्तमान में सिर मिला, उसी को सर्वश्रेष्ठ बनाकर पूरी दुनिया में पूजने हुए प्रथम पूजा के अधिकारी बने, गण नायक बने। जो है उसी को सर्वश्रेष्ठ बनाकर उन्होंने प्रतियोगिताएं जीती। कार्तिकेय से पृथ्वी की परिक्रमा की प्रतियोगिता जीती। जो आपके पास साधन उपलब्ध है उसी से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गणेश जी के जीवन से हमको मालूम पड़ता है। गणेश जी के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भारत में इतने त्योहार हैं कि दुखी रहने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप आज दुखी हैं तो कल न कोई त्योहार आने वाला है, उत्सव आने वाला है, या अगले क्षण कोई व्रत उपवास आने वाला है, जिसे आप पुनः सुखी हो जाओगे। आप वापस सुखी हो जाओगे। होली, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और रोज आने वाले कई 30 त्योहार हमें प्रतिक्षण उत्सवपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जीवन को कैसे सर्वश्रेष्ठ जिया जाए उसके बारे में यह व्रत उपवास हमें सिखाते हैं, जो पुनः हमें भक्ति की ओर मोड़कर हमारे सारे कष्ट हर लेना चाहते हैं। श्री गणेश हमें मालिक बनना सिखाते हैं। मालिक बनने की कला किस प्रकार सीखें, वह स्वयं दृष्टा के रूप में उपस्थित रहकर अपने सभी कार्यकलाप करते हैं। कभी चिंतित नहीं होते हैं, कभी उनके सिर पर माथे पर सल हमें देखने को नहीं मिलता है। मालिक बनना अर्थात दृष्टा बनने की कला। यदि आप अपने आप को देखना सीख जाते हैं तो आपका मालिक बनना तय है। तो आप मालिक बन जाते हो, और मालिक बनते ही आप किसी भी कार्य को गलत नहीं कर सकते हो। किसी भी कार्य को मालिक अगर वाच कर रहा है, देख रहा है, तो अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों से गलत काम नहीं ले सकता है। वह उनके गुण दोष ढूंढकर उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास करेगा। वो जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको टोकेगा कि तुम ये गलत कर रहे हो। वैसे ही आप अपने शरीर के, मन के मालिक बन जाते हो। उसके बाद आपका मन और शरीर गलत कार्य नहीं कर सकता है, वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। फिर आप असंयमित नहीं रह सकते हो। जो आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए आपकी आत्मा, अर्थात आप जो मालिक बन बैठे हो, उसको लगातार बाध्य करोगे, संयमित करोगे, नियमित करोगे, तपश्चर्या करवाओगे, और आपको एक दिन अवश्य सफलता मिल जाएगी। गणेश जी हमें यही सिखाते हैं। परंतु आज के युग में हम देखते हैं कि आज मालिक एआई बनता जा रहा है। एआई या इसके मालिक डाटा के द्वारा हर चीज, व्यक्ति और कंपनी इस संसार पर नियंत्रण कर लेना चाहते हैं। एआई के द्वारा वे प्रत्येक मनुष्य का डाटा स्टोर कर रहे हैं, जिससे उन पर नियंत्रण करना संभव हो जाएगा। डाटा द्वारा हमारी हर आदत, सोच, विचार, इच्छाएं स्टोर की जा रही है, जिसका उपयोग करके हमें नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे विचार बदले जा सकते हैं, हमारे अवचेतन तक घुसपैठ हो सकती है और हो ही रही है। हमारा सामाजिक
ताना बाना जीवन तहस नहस नष्ट हो सकता है और हो ही रहा है। हम भ्रमित हो सकते हैं, हमें भ्रमित किया जा रहा है, हम बावले हो रहे हैं। एआई डाटा या उससे पहले ही स्मार्टफोन द्वारा, तकनीक द्वारा हमारा सभी डाटा संरक्षित किया जा रहा है उन कंपनियों द्वारा जो दूर विदेश में बैठी हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एआई के नियंत्रण में रहकर। गूगल हमारा नहीं है, फेसबुक हमारा नहीं है, यूट्यूब और जो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म हम चलाते हैं वो हमारे नहीं हैं। तो ये डाटा जहाँ कहाँ रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ स्टोर भी हो रहा होगा, उसका कुछ उपयोग भी हो रहा होगा। किन किन को बेचा जा रहा है जो हमारी आदतों को बदल सकते हैं, हमारे विचारों को बदल सकते हैं और हमें वे प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो हमें खरीदना ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं। वे इच्छाएं जगाई जा रही है जो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जिस देश के पास वह डाटा स्टोर है वह कुछ भी कर सकता है, वह हमें नियंत्रण में ले सकता है, हमसे कुछ भी करवा सकता है उसके बल पर। इस तरह हम पर हमारा ही अधिकार नहीं रह जाएगा। हम अपनी सत्ता को, स्वविवेक को, अधिकार को दूसरों के नियंत्रण में दे रहे हैं और दे ही चुके हैं। इसलिए वही जानकारी इन प्लेटफॉर्म पर हमें देनी चाहिए जो हमारी सामाजिक समरसता को, सामाजिक ताने बाने को बनाए रखें, हमें सामाजिक मेल जोल के लिए प्रेरित करें। हम अधिक से अधिक शरीर की कार्य प्रणाली का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें, खेतों में, अपने बगीचे में या कहीं घूमने जाएं। ज़्यादा हम इन तकनीक के भरोसे न रहें। कुछ चीज़ें मैनुअल भी करें, डायरी लेखन करें, किताबें पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें, धार्मिक गीता, पुराण, जो भी अपना धार्मिक ग्रंथ है उन्हें पढ़ें, उन्हें मैनुअल भी लिखना सीखें ताकि हमारी लिखने की आदत छूटे नहीं। इसलिए कंपनियां तो रिसर्च कर रही है, वह इनोवेशन द्वारा कई महान बड़ी बड़ी कंपनियां स्मार्टफोन को इस प्रकार से निकाल रही है कि उनमें कमियां होते हुए भी हमें कोई कमी दिखाई नहीं देती है। चाहे उनकी बैटरी कम हो, लेकिन वो दूसरों से बेहतर स्क्रीन देकर, ज़्यादा बेहतर यूआई देकर हमें प्रलोभन दे रही है और ऐसा महसूस करा रही है कि वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हम उनकी कमियां जानकर भी उन्हें खरीद लेते हैं। बैटरी कम है पर इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि सभी की बैटरी कम चलती है, चाहे वह ज़्यादा हो। दूसरी विशेषता किसी में भी नहीं है ऐसा वह महसूस कराते हैं, उसी पर लोग बात करेंगे। उन्हें यह मालूम है, उन्हें मालूम है कि कैसे बेहतरीन स्क्रीन बेहतर कमाई का साधन बन सकता है। बेहतर कस्टमाइजेशन, स्नैपड्रैगन एलिट, 200 मेगापिक्सल कैमरा इत्यादि देकर हम लोगों को लुभा सकते हैं। वैसे ही चीज़ें हमें आकर्षित करने के लिए बनाई गई है जिनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है। ऐसे ही यह संसार हमें प्रलोभित करता है और उन चीज़ों को खरीदने के लिए बाध्य करता है जो हमें आवश्यकता ही नहीं। मनुष्य की मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। उसके बाद ही अन्य आवश्यकता उत्पन्न होती है, लेकिन उन आवश्यकताओं को भी इस प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रति वर्ष हमें कुछ न कुछ नया खरीदना ही है, चाहे वह कितना ही महंगा हो। इसी के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है जो हमें श्री गणेश जी से प्राप्त होती है। भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि संशय रहित बुद्धि ही मनुष्य को मोक्ष की तरफ ले जा सकती है, सत्य का ज्ञान करा सकती है। इसलिए संशय रहित बुद्धि के प्राप्ति के लिए हमें दृष्टा बनना होगा, हमें अपने ही मालिक बनना होगा, तभी हम उस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं जो शुद्ध है। तभी अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मुझे सत्य चारों तरफ दिखाई दे रहा है, मुझे आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो सब तरफ उसे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, उसे असत्य दिखाई नहीं देता है। इसलिए नासदी सूत्र में कहा गया, जब कुछ भी नहीं था तो सद भी नहीं था, असद भी नहीं था, लेकिन जब सत्य उद्घाटित होता है तो मनुष्य को सब तरफ सत्य ही सत्य के दर्शन होते हैं। जैसे अर्जुन को विराट रूप में, विश्व रूप में परमात्मा कृष्ण के दर्शन हुए। वह कहते हैं कि सब तरफ आपके ही आपके सिर नजर आ रहे हैं, मैं जिधर भी चारों तरफ दृष्टि घुमाता हूँ। वही दृष्टि मालिक बनने की कला है, दृष्टा बनने की कला है, जो हमें श्री गणेश सिखाते हैं। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं और गेवों रंग से बने हुआ यह मंदिर श्री कांतेश्वर दुनिया का ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसमें 32 स्वरूपों में भगवान श्री गणेश जी विराजित हैं। मुग्दल और गणेश पुराण में मिलता है इन रूपों का उल्लेख। 11वीं सदी में बना था यह मंदिर
कि जो ये मूर्तियां हैं अत्यंत मनमोहक हैं और गेहुए रंग से बना हुए पत्थरों से ये निर्मित हैं। इस प्रकार मैसूर शहर से करीब 27 किलोमीटर दूर कपिला या काबिनी नदी के किनारे बना है यह मंदिर। यह द्रविड़ शैली की स्थापत्य शैली में बना है। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी एम जगदीश कुमार ने बताया कि करीब 50,000 वर्ग फीट में मंदिर में 147 स्तंभ हैं। शिव पुराण में नंजनगुड़ का जिक्र श्री गरलपुरी के रूप में किया गया है। नंजनगुड़ यानी भगवान नंजूदेश्वर का घर। कन्नड़ में नंजू का मतलब जहर देना होता है, यानी जहर पीने वाले भगवान शिव का घर। इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में हर साल मार्च अप्रैल के दौरान डोडा जन्ना उत्सव होता है, जिसमें शिव और गणेश के साथ देवी देवताओं की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। कितना अनोखा है हमारा देश और विभिन्न परंपराएं यहाँ मौजूद है। देवी देवताओं की रथ यात्रा निकाली जाती है। चोल राजाओं ने 11वीं सदी में मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कराया था। गर्भगृह का निर्माण चोल राजाओं ने 11वीं सदी में करवाया था और इस प्रकार यह द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। इसमें जो विभिन्न स्वरूप है भगवान श्री गणेश के, बाल गणपति, तरुण, भक्त, वीर, शक्ति, द्विज, सिद्धि, उच्छिष्ट, विघ्न, क्षिप्र, हेरंब, लक्ष्मी, महागणपति, विजय, नृत्य, ऊर्ध्व, एकाक्षर, वरद, त्रक्षर, क्षिप्र प्रसाद, हरिद्रा, एक दंत, सृष्टि, उदंड, ऋणमोचन, दुद्धि, द्विमुख, त्रिमुख, सिंह, योग, दुर्गा गणपति और संकट हरण गणपति। इस प्रकार विभिन्न स्वरूपों में 32 स्वरूपों में यह दक्षिण में मंदिर मौजूद है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। गेहुए रंग के पत्थर से बनी प्रतिमाएं, मेहराब में नक्काशी का बहुत अधिक बारीक काम है। यह परिक्रमा बहुत अद्भुत है। नंजनगुड़ मंदिर संघ के अध्यक्ष श्रीकांत ने बताया, इन स्वरूपों का उल्लेख जो 32 स्वरूप हैं भगवान श्री गणेश के, मुग्दल और गणेश पुराण में मिलता है। श्री कांतेश्वर मंदिर को नंजूदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर पर 120 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार मंदिर के आंगन में खुलता है। यहाँ अच्छी खासी भीड़ मौजूद रहती है। काफी भीतर जाकर श्री कांतेश्वर यानी महादेव की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। वैसे यह शिव जी का मंदिर है, लेकिन 32 स्वरूप में यहाँ गणेश जी विराजित हैं। गणेश जी की यह विशेषता है कि वह अपने परिवार को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए शिव जी उनके साथ विराजित हैं। वह अपने परिवार के साथ रहकर भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाए। यह बहुत बड़ी कला है। जब माता पिता पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हो और उनके साथ रहकर अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। अपना अलग स्थान बनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन यह कला भी गणेश हमको सिखाते हैं कि बिना परिवार से दूर जाए भी हम अपना महत्व सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन हम अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं। लेकिन गणेश जी हमें ये शिक्षा देते हैं कि आप अपने परिवार में रहकर भी अपनी प्रतिभा को सिद्ध कर सकते हो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और वे इतना भी दूर नहीं गए कि पृथ्वी की परिक्रमा की प्रतियोगिता के लिए कहा गया शिव जी ने, तो भी उन्होंने शिव जी माता पार्वती को नहीं छोड़ा और उनकी परिक्रमा करके सिद्ध कर दिया कि यही पृथ्वी आकाश माता पिता ही है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। वे इतना भी दूर नहीं गए, वह अपने माता पिता से इतना प्रेम करते थे। बहुत कुछ सीखने को है भगवान गणेश जी के जीवन से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।